कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर, चैप्टर 11, टॉपिक रानी लक्ष्मीबाई। कल हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया, उसी का शेष भाग। रानी लक्ष्मीबाई का आँख जो है कमल की तरह विशाल था। रानी लक्ष्मीबाई का आँख कमल की तरह विशाल था। पिता ही नहीं, सभी लोग उसे जो है प्यार बहुत चाहते थे, बहुत उसे मानते थे, प्यार करते थे। इसलिए जो है उसका नाम छबेली रखा गया था। बहुत चंचल थी, वो बहुत खूबसूरत थी, तो इसलिए उसका नाम छबेली रखे थे। उसका खाना पीना जो होता था, वो खेलना कूदना, ये सारे काम जो होता था, इनका नाना साहब और नाना साहब के साथ साथ खेलती थी, कूदती थी, खाना पीना जो भी है सब नाना साहब के साथ करती थी। तो पुरुषों के साथ साथ रहने और सहने के जैसे पुरुषों की एक्टिविटी उसके अंदर में आ चुकी थी। इस तरह से झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी जो है रामाबाई, झांसी के राजा उस वक्त जो थे गंगाधर राव, उनकी पत्नी रामाबाई का देहांत हो गया। और गंगाधर जो है की आयु जो थी 40 वर्ष थी। उस वक्त गंगाधर की आयु 40 वर्ष थी, 40 वर्ष से बल्कि अधिक थी। तो वह दूसरा विवाह करना चाहते थे। तो मोरोपंत, जो रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम जो था मोरोपंत, उन्होंने अपनी बेटी मनु का जो विवाह गंगाधर राव से के साथ झांसी में कर दिया गया। विवाह जो है साथ में झांसी के गोधोली बेला में सम्मानित किया गया और 1842 में यह विवाह हो गया। 1842 में यह विवाह कर दिया गया। और उस समय मनु की आयु 11-12 वर्ष की हुई थी। इस तरह से मनु की या रानी लक्ष्मीबाई की आयु जो थी, उम्र जो थी 11-12 साल की थी। वह विवाह के बाद मणिकर्णिका उर्फ छबेली रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो है जानी जाने लगी। जब विवाह हुआ तो इस सारे नाम को छोड़ करके रानी लक्ष्मीबाई के नाम से लोग उसे जानने लगे। और 21 नवंबर 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1853 ईस्वी में गंगा राव की मृत्यु हो गई। और चूंकि जो है दामोदर राव लक्ष्मीबाई का एक गोद लिया हुआ पुत्र था, इस डलहौजी ने अपने षड्यंत्र से नशा करके और झांसी हड़प लिया। झांसी हड़पने के बाद 1857 की क्रांति आरंभ हो गई। और 8 जून को झुकन बाग हत्याकांड हुआ। 11 जून को विद्रोही दिल्ली चले गए। अब झांसी के शासन रानी लक्ष्मीबाई को संभालना पड़ा। जब सभी लोग विद्रोह चले गए, दिल्ली चले गए, तो झांसी की जो है ये सत्ता जो है रानी लक्ष्मीबाई को संभालना पड़ा। अब रानी जानती थी कि अंग्रेज़ सेना अब हमारे झांसी पर आक्रमण करेगी ही। अंग्रेज़ सेना अब जो है हमारे झांसी पर आक्रमण करेगी। उसने तैयारियां आरंभ कर दी थी। उसने तरह तरह की तैयारियां आरंभ कर दी। 3 फरवरी 1858 ईस्वी को सागर पर अधिकार करने के बाद ललितपुर होते हुए हुरोज ने 22 मार्च को झांसी पर आ गया और अपने जो है उसने झांसी को घेरा डाल दिया। हुरोज ने अपने झांसी को घेरा डाल दिया और तांत्या टोपे और बख्त अली एवं मर्दन सिंह झांसी तक पहुंचने नहीं दिया गया। अब उस रानी घेर चुकी थी। उस वक्त रानी घेर चुकी थी। और मुख्त तोप जो रानी के जो थे, मुख्त तोप जो चलाते थे, वो जो है मारे गए। तोप चलाने वाले तोपची जो गुलाम गौस खान मारा गया। और इस तरह से इसका जो है गद्दार रानी लक्ष्मीबाई के पास जो है गद्दार था दुल्हाजू ने जो है ओरछा के दरवाजा के द्वार जो है खोल दिया। उन्होंने तो गद्दारी किया, खोल दिया। और जो अंग्रेज दल नगर में जो है प्रवेश कर गए। अंग्रेज दल पीछे से नगर में जो है ओरछा के दरवाजे से प्रवेश कर गए और जो है इस तरह से जो है कत्लेआम मचा दिया। अंग्रेजों ने लोगों को मारने लगे, लोगों को कत्लेआम करने लगे और अपना सेना को लेकर आगे बढ़ने लगे। इस तरह से 3 अप्रैल झांसी में जो है हुरोज का अधिकार हो गया। और जो है अपने पुत्र दामोदर को जो है पीछे रानी लक्ष्मीबाई बांध करके और वो जो है कलापी पहुंची। और कलापी में जो है कलापी से तांत्या टोपे एवं नाना साहब के भतीजे राव साहब के साथ जो है सहयोग लेकर के और उसके लेकर वहाँ पर पहुंची। साथ में जो है ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के अधिकार कर लिया। इन्होंने कहा ग्वालियर को अधिकार कर लिया। ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ जो है भीषण संघर्ष हुआ। और भीषण संघर्ष के दौरान 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई तलवार के वार से घायल हो गई और घायल होने के बाद ग्वालियर में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।